लेकिन यहाँ के कुछ नेताओं से हमारा बिहार बदनाम है, बिहार पीछे है। इसलिए कि आज फैक्ट्री होता, आज इंडस्ट्री होता तो हमारे बिहारी बाहर में जाके लात जूता और गाली सुनने का काम नहीं करते। नचनिया बचनिया को टिकट दे रहे हैं, बहुत सारे नचनिया बचनिया नजरिए से खड़े हो रहे हैं, तो नचनिया बचनिया को हम देख के अपना भविष्य और खराब करेंगे। हमारे आने वाला फ्यूचर है जो बच्चा है, उसको नहीं करेंगे, किसी पार्टी का प्रमोट नहीं करेंगे। आज के डेट में किसी पार्टी का प्रमोट नहीं करेंगे। आपके क्षेत्र में जो संसद आपको लगता है कि जीतने के बाद हमारे लिए काम करेगा, आप उसको जिताइए। मोदी मीडिया नेशनल वाले जितने हैं वो सीमा मणिपुर में जो हो रहा है उसको नहीं दिखाएंगे कि हमारी बेटी और बहन को किस तरह से नमस्कार करके घुमाया गया, वो नहीं दिखाएंगे। लेकिन सीमा हैदर कितने लीटर पानी से नहा रही है, कौन सा साबुन यूज कर रही है, चाहे गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल हो या हमारे गौतम बुद्ध का हो, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय हो, सब बिहार में है। बड़े बड़े चीज़, बड़े पटन देवी हमारे बिहार में है, लेकिन सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। नमस्कार, AKR एडमिन में आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज लाइव। जिस तरह से पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत राजनीतिक हो रही है, बहुत सारा चर्चा हो रहा है चुनावी मुद्दे पर लेकर। तमाम मुद्दे पर बात करते हैं। मेन मुद्दा है हमारे लोकसभा चुनाव। सबसे पहले आपको तो स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, जो लोग देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहिएगा जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर मोदी, लोग बोल रहे हैं कि मोदी लहर चल रहा है, कोई बोल रहा है कि इंडिया गठबंधन है, कि क्या लगता है आपको, आपका विचार क्या है? देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हर लोग कहता है। हिंदुस्तान की जो जनता है, ये हर लोग के ज़बान पर रहता है परिवर्तन, हर जगह पर, चाहे वो घर में हो, गली में हो, समाज में हो, राज्य में हो, जिला में हो या केंद्र में हो। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए। मतलब निश्चित है कि परिवर्तन होगा, क्योंकि लोग कोशिश में लगे हुए हैं। बिल्कुल, एकदम। हमारे हिंदुस्तान में दो राज्य ऐसा है पत्रकार बाबू, जो राज्य हर राज्य को सीखना चाहिए। एक तमिलनाडु, एक राजस्थान। आप वार्ड काउंसिलर का चुनाव लड़ते हैं, आप MP का चुनाव लड़ते हैं, आप विधायक का चुनाव लड़ते हैं या MSc का चुनाव लड़ते हैं। आप काम कीजिए ना कीजिए, 5 साल में चेंज रहता है। देखिए कितना डेवलप है। देख लीजिए राजस्थान को उठा लीजिए, वहाँ भुखमरी नहीं है। आप ऐसे पत्रकार ऐसे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाइएगा तो ऐसे मजमा नहीं लग जाएगा। सब कोई अपने समय के साथ चल रहा है, सब कोई बिजी है वहाँ। वहाँ एजुकेशन है, वहाँ रोजगार है, वहाँ पर हर आदमी बिजी है। यहाँ की तरह नहीं, बिहार की तरह नहीं। सारे राज्य में सबसे पिछड़ा राज्य घोषित कर दिया गया बिहार को, ठीक है। बिहार ने हर कुछ किया है, सबसे बड़ा योगदान, और जितने बड़े बड़े धर्म स्थल है वो बिहारी में है, चाहे गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल हो या हमारे गौतम बुद्ध का हो, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय हो, सब बिहार में है। बड़े बड़े चीज़, बड़े पटन देवी हमारे बिहार में है, लेकिन सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। एक वीडियो वायरल हुआ था तेजस्वी यादव का, मछली हेलीकॉप्टर मछली खाते हुए, इस पर बहुत सारा कटाक्ष किया गया कि वो हिंदू धर्म का वो अपमान कर रहे हैं। इस पर क्या कहिएगा? मछली खाना हिंदू धर्म का अपमान हो गया। बोल रहे हैं कि नवरात्र चल रहा है, वो खाया कब गया, वो यात्रा कौन से डेट में था, वो पोस्ट कौन से डेट में हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। नवरात्रा कब से चालू? 9 तारीख से। अब वो वीडियो बनाया गया था 8 तारीख के दिन, ठीक है। तो क्या एक दिन पहले आदमी नॉनवेज नहीं खाता है? एक दिन पहले नहीं खाता है। तो सवाल वो नहीं है कि किस चीज़ पे टिप्पणी हो रहा है, सवाल ये है कि रोजगार पे कौन बात करेगा, सवाल ये है बेरोजगारी पे कौन बात करेगा, सवाल ये है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कौन बात करेगा, सवाल ये है कि हमारे सड़क के लिए कौन बात करेगा, सवाल ये है मेरे विकास के कौन बात करेगा, ठीक है। आप मन की बात कहते हैं टेलीविज़न से, रेडियो के माध्यम से आके, जो हमारे जनता के बीच में जो सवाल है, जो हमारे दिल में आग लगा हुआ है, इसको कौन सुनेगा? और जितने नेशनल चाटुकार पत्रकार गोदी मीडिया नेशनल वाले जितने हैं, वो सीमा मणिपुर में जो हो रहा है उसको नहीं दिखाएंगे कि हमारी बेटी और बहन को किस तरह से नमस्कार करके घुमाया गया, वो नहीं दिखाएंगे। लेकिन सीमा हैदर कितने लीटर पानी से नहा रही है, कौन सा साबुन यूज कर रही है, कौन सा शैम्पू यूज कर रही है, ये बताइए। पार्टी को भगा दो, ठीक है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से चुनाव प्रचार हो रहा है, इसमें बिहार में 40 सीट है, किनके पक्ष में कितना सीट जाएगी? देखिए, हम जो कह रहे हैं इसको समझिए। कहने का मतलब है विकास का। हम ही नहीं कह रहे हैं, किसी पार्टी का प्रमोट नहीं करेंगे। आज के डेट में किसी पार्टी का प्रमोट नहीं करेंगे। आपके क्षेत्र में जो संसद आपको लगता है कि जीतने के बाद हमारे लिए काम करेगा, आप उसको जिताइए, चाहे जिस पार्टी से हो, ठीक है। उसको संसद पहुंचाने का काम कीजिए कि एक संसद, एक संसद जो विधानसभा का, ये लोकसभा का जो चुनाव है, ये बहुत मजबूती से बड़े लंबे क्षेत्र का चुनाव है, ठीक है। यही संसद आपके विकास के लिए आपका आवाज़ बन के वो पार्लियामेंट में
आवाज़ उठाने का काम करेगा तो वही संसद करेगा जो आपके जनता का हो, आपके बीच का हो। ठीक है, हवा हवाई में नहीं। बहुत सारे देख रहे हैं नचनिया बचनिया को टिकट दे रहे हैं, बहुत सारे नचनिया बचनिया नजरिए से खड़े हो रहे हैं, तो नचनिया बचनिया को हम देख के अपना भविष्य और खराब करेंगे। हमारे आने वाला फ्यूचर है, जो बच्चा है उसका भविष्य खराब करेंगे। उनको अगर फिल्म का शूटिंग मिल जाए, कोई बड़ा डायरेक्टर बोल दे, सुभाष घई या पवन सिंह को साइन कर देगा कि तुमको मेरे यहाँ काम करना है, तो अपना देश छोड़ के वो जाएंगे फिल्म बनाने के लिए। ठीक है, क्या मेरे लिए सोचेंगे वो, क्या मेरे रोजगार के लिए बात करेंगे? तो नचनिया बचनिया से दूर है। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपसे, जैसे तेजस्वी जी बोलते हैं कि मोदी की बात नहीं है, मुद्दा की बात होगी। बस की पार्टी जब थी बिहार में, तो तेजस्वी यादव ने पहला कदम किस पे चलाया था? 10 लाख रोजगार पे चलाया था। ठीक है, सरकार बनने के बाद डिप्टी सीएम नहीं बने, डिप्टी सीएम बने, उप मुख्यमंत्री बनने के बाद भी रोजगार का बाहर आया कि नहीं आया? कोई जात, कोई धर्म, कोई पात को लेके नहीं, हर जाति को मिला है। और एक बात और खुशी की बात है कि सारे स्टेट को मिला है। जितने नागरिक बेरोजगार हमारे हिंदुस्तान में है, चाहे यूपी में हो, राजस्थान में हो, झारखंड में हो, महाराष्ट्र में हो, सारे लोग आके नौकरी पाने का हकदार बने हैं इसी बिहार में। तो हमारा बिहार का धरती ऐसा धरती है कि 40 को सीट होने के बाद ये तय करता है कि केंद्र में कौन बैठेगा। ठीक है, हमारे बिहार में वो ताकत है, लेकिन यहाँ के कुछ नेताओं से हमारा बिहार बदनाम है, बिहार पीछे है। इसलिए कि आज फैक्ट्री होता, आज इंडस्ट्री होता, तो हमारे बिहारी बाहर में जाके लात जूता गाली सुनने का काम नहीं करते। स्टार्टिंग से बिहार पीछे है, लेकिन अब ये 39 राज्य में सबसे पिछला राज्य घोषित किया गया बिहार को बेरोजगारी में। ठीक ना, बेरोजगारी में 29 राज्य में ठीक है, सबसे पिछला राज्य। तो कहने का मतलब है हम बिहार के हित के लिए सोचेंगे, बिहार के लिए, बिहार का जो डेवलपमेंट। हाँ, एक बात याद आया कि हमको संसद उसी को बनाना है जो जनता के बीच में आए, जनता का बात सुने, जनता का दर्द सोचे। जैसे हमारे एक आदरणीय हमारे निर्दलीय खड़े हुए हैं, पप्पू यादव को ले लीजिए। पप्पू यादव ने जैसे कोरोना काल में, महामारी में, अब बाढ़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, ये एक मिसाल है। ठीक है, जो बड़े बड़े नेता सोशल डिस्टेंस बना रहते हैं, घर में पैक हो रहते हैं कि नहीं बाहर निकलोगे तो कोरोना हो जाएगा, इसको छुओगे तो कोरोना हो जाएगा, उससे मिलोगे तो कोरोना हो जाएगा। लेकिन पप्पू यादव ने वो काम करके दिखाया है, लोगों तक अनाज पहुंचाने के साथ साथ पैसे से भी मदद किया है। तो हमको वैसे लोग को संसद पहुंचाने का काम करेंगे। हमको वो जो हमारी शिक्षा के लिए बात करेगा, जो हमारे रोजगार के लिए बात करेगा। अगर मैं जात का मुसलमान हूँ, मेरे क्षेत्र में अगर जात का कोई ब्राह्मण है, मेरा MP और विधायक है, ठीक है, अगर मेरे हित के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे रोजगार के लिए अगर बात करेगा तो हम उसको वोट देंगे। तो बिहार में कहीं ना कहीं जात को देखकर वोट दिया जाता है, आपको तो पता है। जब तक जात में अटका रहेगा बिहार का उद्धार नहीं होगा, पूरे देश का उद्धार नहीं होगा। जात से हटिए, धर्म पात से हटिए और आस्था से हटा के आप बात कीजिए। जब तक धर्म पे राजनीति होगा देश का उद्धार नहीं होगा। अभी भी कहीं ना कहीं मोदी जी को लेकर राम लाए हैं, इस पर बहुत ज्यादा कटास हो रही है कि राम लाए हैं, उनको हम लाएंगे, इस पर बहुत ज्यादा कटास हुआ है। देखिए, ये इस देश के दुर्भाग्य है। ठीक है, किसी माई का लाल में इतना ताकत नहीं है कि राम को कोई लेके आ सके। राम ने सबको लाया है। क्या राम के विचारधारा पे आप हैं? हम हैं, ये है। राम के विचारधारा को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, सब रावण के विचारधारा को फॉलो कर रहा है। सब रावण है, राम का विचारधारा को कोई फॉलो कर ही नहीं सकता और कोई करना नहीं चाहता है। ठीक है, राम का विचारधारा ऐसा था, किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना, किसी मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारा और चर्च पे टिप्पणी नहीं करना। राम का अपना एक संस्थान था, अपना विचारधारा था। उनके विचारधारा को हमारे हिंदुस्तान में जो लोग हैं उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, ये कौन सा बात है भाई कि जो राम को लेके आए हम उनको लेके आएंगे? ये कौन सी मानसिकता है? राम को कौन लेके आएंगे और कहाँ से लेके आए हैं? राम जी कहाँ गए थे बताइए? राम तो दिल में बसते हैं, राम तो दिल में जगह बनाए हैं, राम हमारे घर में है, हमारे मोहल्ला में है, हमारे देश में है। कहाँ गए थे राम जी? हम पूछना चाहते कहाँ थे राम जी? ठीक है, ये सब गलत अफवाह है। ये चुनावी मुद्दा है। चुनावी मुद्दा में धर्म को, आस्था को और खास करके जो हिंदू मुस्लिम का जो भावना है, जो ठेस जो ये है, इस पर तो राजनीति में बात होनी ही नहीं चाहिए, किसी भी पार्टी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे हट के बात कीजिए ना। हम भी किसी आस्था को मानते हैं, किसी आस्था से बिलोंग करते हैं, ये भी किसी आस्था से बिलोंग करते हैं, तो हमारे आस्था के साथ मत खेलिए भाई। इतना दिन गिर गया कि आस्था के साथ खेल रहे हैं आप, बताइए। जिस तरह से आपने लोगों की बात सुनी, आपकी क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार।